Assalamualaikum. Open your computer book, chapter number 3, parts of a computer. आज हम बच्चों इसमें कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर के जितने मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनमें बच्चों हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं। कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो कि एज अ इनपुट डिवाइस काम करते हैं और कुछ हैं जो एज अ आउटपुट डिवाइस काम करते हैं। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि डिवाइस क्या होता है। डिवाइस बच्चों कंप्यूटर का कोई भी पार्ट हो सकता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसी एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है। और मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर हमें चीज़ें डिस्प्ले करता है कि हम कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हैं वो हमें दिखाता है, ठीक है। स्पीकर्स क्या करते हैं, वो हम तक कंप्यूटर की आवाज़ को पहुंचाते हैं। माउस है तो माउस चीज़ों को पॉइंट आउट करता है, ड्रैग करता है, सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का एक ख़ास काम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन सबको डिवाइसेस कहते हैं। लेकिन फर्दर हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इनपुट और आउटपुट। व्हाट इज़ इनपुट? आप कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब आप उसको बताते हैं कि उसने क्या काम करना है। जैसे कि हम कीबोर्ड की मदद से, अगर लेट्स सपोज कि हमने कैलकुलेटर की ऐप ओपन की है, उसमें हम कंप्यूटर को सबसे पहले 2 वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। आपने उसको डाटा दिया है, नंबर्स दिए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट। अब ये जो इनपुट हमने दी है वो हमने इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए दी है, ठीक है। इसी तरह अब आउटपुट, वो जो नंबर हैं हमने दे तो दिए हैं लेकिन वो हमें नज़र कहाँ पे आ रही हैं, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आप कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं वो हमें डिस्प्ले करता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेट्स स्टार्ट आवर इनपुट डिवाइसेस। कहता है इनपुट डिवाइसेस अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस हमें कंप्यूटर के साथ राब्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलाउज अस कि हमें इजाज़त देता है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। दे आर यूज टू एंटर डाटा, इनको हम डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू दी कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हदायत देते हैं कि उसने क्या काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन, ये 4 इनपुट डिवाइसेस उसने बताई हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डाटा देने के लिए कंप्यूटर को। फर्स्ट वन इज़ कीबोर्ड। द कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज़ ऑन इट। कहता है कि कीबोर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कीज़ हैं। वी कैन एंटर डाटा बाय प्रेसिंग वेरियस कीज़ दैट आर ऑन द कीबोर्ड। वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ। कहता है कि हम एंटर कर सकते हैं डाटा, प्रेसिंग दबाना, मुख्तलिफ कीज़ को प्रेस करके, ठीक है। कि आपको जो जो वैल्यूज़ चाहिए आप उनके ऊपर प्रेस करेंगे, उन बटन के ऊपर, और डाटा देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा हमारे पास है माउस। अ माउस हेल्प अस टू डू अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स विद द कंप्यूटर। कहता है कि माउस के साथ हम मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। इट इज़ यूज टू पॉइंट एट, चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, एंड सेलेक्ट आइटम्स ऑन दी मॉनिटर। जैसे कि आपको डेस्कटॉप के ऊपर डिफरेंट आइकन्स नज़र आते हैं, तो आप उन आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं माउस को। इट इज़ यूज टू ड्रा एंड पेंट। MS पेंट पे जब आप लोग पेंटिंग करते हैं तो वो भी आप माउस के साथ ही करते हैं। डिफरेंट शेप्स को आप सिलेक्ट करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं, तो वो भी आप माउस के साथ ही करते हैं। इट इज़ यूज टू ड्रैग एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। जैसे कि डेस्कटॉप के ऊपर अगर कुछ आइकन्स बने हुए हैं तो आप एक आइकन्स को दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले आइकन को, और फिर उसको जहां आपने मूव करना है वहां आप उसको मूव कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर बच्चों चीज़ों को स्कैन करता है, मतलब आपके पास जैसे कि ये एक बुक है, इसके इस पेज को आप कॉपी कर सकते हैं। स्कैनर क्या करता है, एक पेपर के ऊपर जो डाटा होता है उसको कॉपी करता है और उसको कंप्यूटर के अंदर महफूज कर देता है, ठीक है। जस्ट एज अ फोटो कॉपिंग ज़ीरोक्स मशीन, ज़ीरोक्स मशीन होती है जो नकल करती है,
कॉपीज टेक्स्ट एंड पिक्चर्स फ्रॉम वन पेपर टू एन अदर, कि ये अगर पेपर आपके पास है, इसके ऊपर जो डाटा है आप इसको कॉपी कर सकते हैं और किसी दूसरे पेज पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पे भी महफूज कर सकते हैं। A scanner copies the text and pictures from a sheet of paper onto a computer, कि एक पेपर के ऊपर जो डाटा है उससे आप इसको अपने कंप्यूटर के अंदर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। A microphone is used to input sound into a computer. माइक्रोफोन के थ्रू बच्चों आप अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर महफूज कर सकते हैं। इट रिकॉर्ड्स आवर वॉइस एंड अदर डिफरेंट साउंड्स, कहते हैं ये हमारी आवाज़ को और कुछ मुख्तलिफ और आवाज़ें होंगी जिनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन नरेट अ स्टोरी एंड रिकॉर्ड इट ऑन द कंप्लीट कंप्यूटर यूजिंग अ माइक्रोफोन। आप अगर कोई स्टोरी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, आप उसको कंप्यूटर के अंदर महफूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और कंप्यूटर के अंदर महफूज कर लेते हैं। नाउ आ डेज़ आजकल हेडसेट्स हमें अवेलेबल हैं विच कम्बाइन आ हेडफोन विद आ माइक्रोफोन आर आल्सो अवेलेबल इन दी मार्केट। कहते हैं आजकल जो हेडसेट आ रही हैं उनके साथ हेडफोन्स भी होते हैं और माइक्रोफोन्स भी होते हैं जो कि हमें मार्केट में दस्तयाब हैं। ठीक है, कम टू नेक्स्ट पेज। इसमें बच्चों प्रैक्टिस जोन में देखिएगा, आपको इन डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है जो अभी आपने पढ़ी हैं। डिवाइस फॉर कॉपिंग टेक्स्ट फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर ऑन टू द कंप्यूटर। आप शीट ऑफ पेपर से कंप्यूटर पे जो चीज़ें कॉपी करते हैं वो किस डिवाइस के थ्रू करते हैं? स्कैनर। ठीक है, तो आपने स्कैनर के साथ इसको मैच कर देना है। डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वॉइस एंड अदर साउंड। हमारी वॉइस को और मुख्तलिफ साउंड्स को कौन रिकॉर्ड करता है? माइक्रोफोन। ठीक है। डिवाइस यूज फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। एंड डिवाइस यूज टू सेलेक्ट आइटम्स ऑन द मोनीटर। मोनीटर के ऊपर कुछ डिफरेंट आइटम्स को हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं? माउस के थ्रू। आपने ये मैचिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।